भेंट मुलाकात अभियान की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाग स्तरीय युवाओं के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है कि अब वो युवाओं से संवाद करेंगे, उनसे भी वो सवाल जवाब करेंगे, जानकारियां लेंगे, शिकायत सुझाव भी वो सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आज अपने सोशल मीडिया में जो ट्वीट किया वो है नवा छत्तीसगढ़ की बात युवाओं के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे युवा साथियों, आप सब नवा छत्तीसगढ़ में आए, इस सकारात्मक बदलाव की यात्रा के नायक हैं। भेंट मुलाकात की तरह ही अब अपने युवा साथियों के साथ मैं संवाद करने प्रत्येक संभाग में आ रहा हूं। आप सबसे आपके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात होगी। सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब युवाओं के साथ भी संवाद करेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करें और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी सर मौजूद हैं। सर, अब युवाओं के साथ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे संवाद करेंगे। अभी देखिए कि भारत की जो एवरेज आबादी है वो सबसे अधिक युवाओं की है और छत्तीसगढ़ में भी युवा जो हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हाल के दिनों में जो कुछ सर्वे हुए हैं उस सर्वे में ये बातें निकल के सामने आई है कि युवा खुल के अपनी बात रख रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपने भी देखा होगा कि जब आप यूट्यूब और फेसबुक की एनालिटिक रिपोर्ट करते हैं तो उसमें सबसे अधिक जो एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, जो अपनी बात रखते हैं, वो युवा ही रखते नज़र आते हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि इस चुनाव में युवाओं की काफ़ी अहम भागीदारी होगी। और आप ये भी देखिए कि मुद्दों, उपलब्धियों, मतलब मुद्दे क्या हैं युवाओं के, उपलब्धियों और आकांक्षाएँ क्या हैं, ये जो तीन शब्द से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हीं तीन शब्दों को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। और देखिए, संवाद का ये सिलसिला जारी है। भेंट मुलाकात में भी हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवाद करते नजर आए, हर एक योजना की बात करते नजर आए। और उस बातचीत में आप ये देखिए कि प्रत्येक योजना की जब वो फीडबैक ले रहे थे तो ज़मीनी हकीकत को भी समझ रहे थे। भले ही कुछ इशू को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया, वो भी सरगुजा संभाग के, और काफ़ी सफल आयोजन माना गया भेंट मुलाकात। अब आप देखिए कि जो युवा संवाद है नवा छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में, तो इसमें आप देखिए कि ये संभागवार है, ऐसा नहीं कि वो विधानसभा वार करेंगे क्योंकि समय की भी कमी है। तो संभागवार जब युवाओं के साथ में बातचीत करेंगे तो आप ये देखिए कि जो युवाओं के लिए काम किया गया है उस पर वो बातचीत करते नजर आएंगे। सबसे पहले हम राजीव युवा मितान क्लब की बात करें। राजीव युवा मितान क्लब में युवाओं के लिए जो भी काम हुए उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत करते नजर आएंगे। और राजीव युवा मितान क्लब का जो गठन हुआ है, उस गठन के पीछे की जो मंशा रही, उसमें भी आप देखिए किस तरह से सरकार ने युवाओं के लिए भी जो भी कार्य किया। भले ही कुछ रुकावटें आई थी, जब आरक्षण का मुद्दा आया था, भर्तियाँ रुक गई थी। उसके अलावा आप देखिए कि जैसी भर्ती पर रोक, जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो थोड़ी सुगमता आई, क्योंकि आरक्षण पे जो फैसला आया उसके बाद में आप देखिए कि तुरंत भर्तियाँ शुरू हुई और बड़े स्तर पे अलग अलग विभागों में काफ़ी संख्या में भर्तियाँ निकाली गई। बेरोजगारी भत्ते की बात कर ली जाए तो आप देखिए कि करीब इसमें 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, और 1 लाख के ऊपर आप देखिए कि बेरोजगार युवाओं से सीधे सरकार यहाँ पे उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र करती नजर आ रही है। तो इसे समझा जा सकता है कि इस चुनाव में युवा काफ़ी अहम होंगे और ये जो कदम सरकार ने उठाया है इसका निश्चित तौर पर चुनाव में भी फायदा मिलता नजर आएगा। ठीक है सर, जब भी युवाओं का जिक्र आता है, आपने बेरोजगारी भत्ता और राजीव युवा मितान क्लब का भी जिक्र किया। हम अक्सर देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी कहीं जाते हैं, लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ और महिलाओं के साथ साथ युवा भी उनके फोकस में रहते हैं। वो बाकायदा कहीं भी अगर सभा लेने जा रहे हैं या कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं तो युवाओं से वो जरूर संवाद करते हैं। मतलब युवाओं से जो उनका लगाव है वो काफ़ी पहले से ही नज़र आता है इस पर। तो निश्चित तौर पर देखिए, युवा जो हैं वो इस देश के कर्णधार भी हैं और एक अहम भूमिका वो निभाते भी हैं। और युवाओं की क्या सोच है, आज देखिए कि जब अग्निवीर स्कीम आई, उद्वेलित कितने थे युवा अपनी बात करते नजर आए। तो देखिए, युवा जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है सरकार के फैसलों को लेकर। और जब यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे युवाओं से तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये साफ तौर पे परिलक्षित भी होगा कि उनकी आकांक्षाएं क्या हैं। अपनी सब देखिए ना कि जो ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा है, मुद्दों, तो मुद्दों पे बात होगी, उनके मुद्दे क्या हैं, उपलब्धियाँ, सरकार की उपलब्धियाँ क्या हैं,
और तीसरा आकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या है। तो अगर युवाओं की आकांक्षाओं पर अगर सरकार बात करी तो निश्चित तौर पर ठीक है, अब चुनाव है और इससे सरकार को मदद मिल सकती है युवाओं की आकांक्षाओं को लेकर। और चुनाव के इन वक्त पहले आप देखिए कि पहले विकास यात्राएं निकलती थी, अभी सरकार की तरफ से यात्रा का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि महज अब 3 महीना ही रह गया है जब आचार संहिता और चुनाव प्रक्रिया तमाम शुरू हो जाएगी। ये बचे हुए 3 महीना में सरकार अपनी बात को युवाओं तक, बुजुर्गों तक, महिलाओं तक रखने में कितना सफल हो पाती है, ये काफ़ी अहम हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि पीएम मोदी जब आए तो उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए बातें रखी। आपने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, तो इसके पहले देखिए कि भरोसे का सम्मेलन 3 दिन यहाँ हुआ था साइंस कॉलेज ग्राउंड में। उसी साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हुई और भरोसे के सम्मेलन में आप देखिए कि वो वहाँ पे महिलाओं से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करते नजर आए, वो कोटवार से संबंधित मुद्दों पे बात करते नजर आए, पटेल से संबंधित मुद्दों पे बात करते नजर आए। तो 3 दिन का जो भरोसे का सम्मेलन हुआ, फिर जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन हुआ, तो ये भरोसे का सम्मेलन से समझा जा सकता है कि लगातार तमाम वर्ग को छूने में लगी हुई है सरकार। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ रुकेगा नहीं, ये जो हैशटैग, इससे भी आप समझिए कि छत्तीसगढ़ रुकेगा नहीं। लगातार ये संवाद का जो सतत प्रक्रिया जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया है वो युवाओं के जरिए भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाग स्तरीय युवाओं के साथ संवाद करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे और बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ग के युवा जो है उनके साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक नया आगाज और नया अभियान जो है वो शुरू होने वाला है युवाओं के साथ।